गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका के बारे में। जैसा कि आपको विदित है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अभी हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है, उसमें जो न्यायाधीश है उनकी कितनी संख्या होती है, क्या न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हम अभी पढ़ लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है कि मूल रूप से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जब संविधान बना था तो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपके एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, इस तरह से जो है उसमें प्रावधान या प्रोविज़न कर लिया था। लेकिन समय समय पर जो न्यायाधीश की संख्या है वो बदलती गई। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की जो संख्या में जो बदलाव करने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें बदलाव करने का जो अधिकार है, इसके साथ साथ जो न्यायाधीशों के जो वेतन हैं, भत्ते हैं, सेवा शर्तें हैं, उसमें बदलाव करने का अधिकार वर्तमान में हमने संसद को दे दिया। अभी 2008 के बाद में जो है न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित जो अन्य न्यायाधीशों की जो संख्या है, यानी टोटल, यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में अन्य न्यायाधीश के सहित 31 यानी 31 न्यायाधीशों का प्रोविज़न सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले तो हमने संख्या को डिसाइड कर लिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या राष्ट्रपति स्वयं ही कर लेते हैं या किससे सलाह लेते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रोविज़न किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है बिना किसी सलाह के वो अपने आप ही नियुक्ति नहीं करते, बल्कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से वो परामर्श लेते हैं जिनका परामर्श लेना आवश्यक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अकेले ही न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करते, बल्कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह लेते हैं। और वर्तमान में ये जो कोलेजियम व्यवस्था है, इसकी जो है जो आपके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें काफ़ी प्रसिद्ध रही है या ये सिस्टमेटिक रही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो कोलेजियम व्यवस्था है वो क्या होती है। अब इससे जो हमने जो टॉपिक लिया है उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सरकार का तीसरे अंग का नाम क्या है। तो सरकार के तीसरे अंग का नाम है न्यायपालिका। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश होते हैं। तो मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के 8 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की संख्या, उनका क्षेत्राधिकार, उनकी सेवा शर्तें, इनको निर्धारित करने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवा शर्तें, न्यायाधीशों की संख्या, इनको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 2008 के बाद में जो मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं। तो 2008 के पश्चात मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति क्या नियुक्ति में स्वयं ही जो भागीदार होते हैं या किसी की सलाह लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं जिनको वो आवश्यक मानते हैं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है। थैंक यू।